हेलो बच्चों, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हम करते हैं एक्सरसाइज 5.9 और इसमें हम करेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स। तो आपने सुना होगा 2D 3D, है ना। तो 2D शेप्स क्या होती हैं? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल शेप्स। अब क्वेश्चन ये होगा कि डायमेंशन क्या होता है। तो भाई डायमेंशन वो होता है, अ डायमेंशन इज समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। एग्जाम्पल लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। डायमेंशन का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, है ना। जैसे कि इतने सेंटीमीटर है, ये लेंथ इतनी सेंटीमीटर है, ब्रेथ इतने सेंटीमीटर है, हाइट इतने सेंटीमीटर है, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। अब 2D शेप्स यानी कि 2 डायमेंशनल क्या होता है भाई? इफ़ अ शेप इज़ 2D, कोई भी शेप जो है 2D तब होता है इफ़ इट इज़ फ्लैट, जब वो बिल्कुल फ्लैट होता है ना। एंड 2D का मतलब क्या होता है? 2D मीन्स इट हैज़ 2 डायमेंशंस, इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। यानी कि जैसे लेंथ हो या ब्रेथ हो, या फिर लेंथ हो या हाइट हो, है ना, या सरकमफेरेंस हो, जैसे आपके सर्कल के केस में। तो जिस भी ड्राइंग को हम प्लेन पे बनाते हैं उसको हम बोलते हैं 2D शेप्स। ये रियल में नहीं होते हैं, इनको केवल हम प्लेन पे बनाते हैं। जैसे सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पेंटागन है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब देख लेते हैं हम 3D शेप्स क्या होती हैं। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप्स। एन ऑब्जेक्ट विथ 3 डायमेंशंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं, जैसे अ लेंथ, अ ब्रेथ एंड अ हाइट इज कॉल्ड अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, हाइट या फिर डेप्थ बोलते हैं जिसको, गहराई, है ना, उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब ये जो गहराई है, डेप्थ है, इसको हम पेपर पे नहीं दिखा सकते हैं, है ना। दिखा तो सकते हैं केवल, लेकिन पेपर में एक्चुअल में होता नहीं है। ये 3D जो होते हैं वो पेपर में नहीं होते हैं। आप 3D को क्या कर सकते हैं? यू कैन होल्ड 3D ऑब्जेक्ट्स इन योर हैंड एंड टर्न दैम अराउंड। 3D ऑब्जेक्ट्स को अपने हाथ में भी पकड़ सकते हैं हम और इनको घुमा भी सकते हैं हम। तो अ शेप इज़ 3D इफ इट हैज़ 3 डायमेंशंस। कोई भी शेप जो है 3D तभी होता है जब उसकी 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, या फिर बोल सकते हैं डेप्थ। जैसे क्यूब है, स्फेयर है, कोन है, सिलेंडर है, या पिरामिड्स हैं। इन चीज़ों को अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम, एक हमारे पास बॉल है ना, फुटबॉल है। दूसरा हमारे पास क्यूब है और सिलेंडर है ना। इस तरह के एग्जाम्पल्स आपको इसमें मैं बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम क्यूब। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्यूब को हम बनाएंगे कैसे, है ना। हमने एक स्क्वायर बनाना है सबसे पहले, और उसके जस्ट सामने ही अपोजिट साइड में दूसरा स्क्वायर रख देना है ना। फिर इसके जो कॉर्नर्स हैं, ऊपर के कॉर्नर्स हैं, उनको लाइन सेगमेंट से मिला देना है। तो ये हमारा बन जाता है क्यूब। तो क्यूब में जो होता है वो स्क्वायर से बनता है, सारे के सारे स्क्वायर्स होते हैं। ये स्क्वायर तो आपको पता ही है ना, इसमें सारे साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे ही दूसरा होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है? हम स्क्वायर की जगह क्या लेते हैं? रेक्टेंगल। भाई एक रेक्टेंगल लिया हमने, फिर उसके अपोजिट में दूसरा रेक्टेंगल रख दिया और उसके कॉर्नर्स को मिला दिए, तो ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। तो इसमें हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल को। तो ये 3 डायमेंशनल यानी कि 3D शेप्स हैं, क्योंकि इनमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अब हम बात कर लेते हैं इनके फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्यूब के जो फेसेस हैं। फेसेस का मतलब क्या होता है कि जो साइड्स हैं या जो लाइन सेगमेंट्स है या जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, है ना, उससे घिरा हुआ पार्ट, वो जो एरिया होता है वो पूरा जो यहाँ पे हमने कलर्ड कर रखा है। तो फेसेस जो ये होते हैं, ये आप काउंट करते रहना है इनको। जैसे एक ग्राउंड वाला है पूरा का पूरा कलर्ड, ये एक फेस हो गया। इसके साइड वाला है 2, फिर उस साइड वाला है 3, फिर
इधर वाला है 4, 5 एंड 6। इस क्यूब में टोटल 6 फेसेस हैं, है ना। इसको हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में भी कि अगर हम इस क्यूब को ओपन करते हैं तो इसके हमें 6 अलग अलग कलर्ड जो है फेसेस हैं वो दिख रहे हैं, है ना। यानी कि ये जो क्यूब बना हुआ है ये इन्हीं फेसेस से मिलके बना हुआ है, एक तरह का बॉक्स है ये जो इन फेसेस से मिलके बना हुआ है। तो क्यूब में टोटल कितने फेसेस हो गए? 6। अब हम देख लेते हैं इसके एजेस। एजेस क्या होते हैं? एजेस मतलब होता है लाइन सेगमेंट, है ना, जिनसे ये स्क्वायर बना है या क्यूब बना है। तो सबसे पहले जैसे एक स्क्वायर हमने रखा है बना के, तो उसमें हमने कितनी लाइन सेगमेंट यूज़ की हैं? 4। एंड दूसरा स्क्वायर बनाया तो उसमें कितनी की हैं? 4। तो 4 और 4 8, तो ये हो गए 8 जो है लाइन्स हो गई, लाइन सेगमेंट्स। इन्हीं को हम एज बोलते हैं। अब जो इनके जो कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स को भी हमने जो है मिला दिया है ना, लाइन सेगमेंट से। तो अब ये कितने हैं हमारे पास टोटल? भाई 8 तो अभी तक हो चुके हैं, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल मिला के ये 12 हमारे क्या निकले यहाँ पे? एजेस। तो क्यूब के एजेस कितने होते हैं? 12। हम बात कर लेते हैं वर्टिसेस के। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर्स, है ना। वर्टेक्स जैसे एक एक करके बोलेंगे तो वर्टेक्स बोलेंगे। तो इसमें कॉर्नर्स कितने हैं हमारे टोटल? तो हम काउंट कर लेते हैं इनको कॉर्नर्स को। भाई 1, 2, 3, 4, 4 कॉर्नर्स तो ऊपर हैं एंड 4 कॉर्नर्स नीचे हैं। तो टोटल मिला के 8 कॉर्नर्स हैं, यानी कि 8 वर्टिसेस हैं इसके। तो क्यूब में 8 वर्टिसेस हो गए हैं हमारे। अब इसी तरह से अगर हम क्यूबॉइड का देखेंगे तो क्यूब में और क्यूबॉइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो जितने भी फेसेस हैं, वर्टिसेस हैं, है ना, और जितने भी एजेस हैं क्यूब में, वही सारे सेम जो है किस में होते हैं? क्यूबॉइड में भी होते हैं, है ना। क्यूबॉइड और क्यूब में केवल डिफरेंस इतना है कि क्यूब बनता है स्क्वायर से एंड क्यूबॉइड बनता है रेक्टेंगल से। तो इसलिए हम जो है इसके भी लिख देंगे यहाँ पे कि अ क्यूबॉइड हैज़ 8 वर्टिसेस, है ना, 6 फेसेस एंड 12 एजेस। अब हम देख लेते हैं स्फेयर। स्फेयर क्या होता है? जैसे गोल टाइप के जो बॉल्स होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं। अगर आप इन बॉल्स को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कहीं पे भी कोई कॉर्नर नज़र नहीं आएगा, है ना। तो वर्टिसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। फेस यानी कि जिससे ये बॉल बनी हुई है उसको फेस बोलेंगे हम, है ना। तो इसमें फेस तो एक ही है, केवल एक ही उससे बना हुआ है, एक ही मटेरियल से पूरी की पूरी बॉल बनी हुई है। तो इसलिए इसका जो फेस हो गया वो क्या हो गया? एक। और वो भी कैसा है? कर्व है। कर्व मतलब गोल आकार में, है ना। और एजिस का मतलब होता है लाइंस, है ना, जिन लाइन सेगमेंट से बना हुआ है या लाइन से बना हुआ है। तो इसमें कोई भी एक एज नहीं है, ये पूरा का पूरा एक ही है पूरा। तो इसमें केवल एक ही चीज़ है जो है फेस, और वो फेस क्या है? कर्व। अब देख लेते हैं हम सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर तो सुना ही होगा आपने, जो घरों में होता है वो भी एक सिलेंडर ही होता है। दूसरा सिलेंडर जैसे हम कह सकते हैं कि बैटरी का शेल है, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। और जैसे ग्लास है माना, तो ग्लास के ऊपर नीचे का बिल्कुल, है ना, इक्वल सर्कल टाइप का बना हुआ है, तो ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप में है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? एक सर्कल नीचे रखना है और उसके जस्ट अपर साइड में ऊपर हमने एक और सर्कल रख देना है और इनको लाइन सेगमेंट से मिला देना है। तो अब ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, एक्चुअल में लाइन सेगमेंट्स होती नहीं है इसमें, है ना, ये इमेजिनरी हैं। जब आप ग्लास को छुएंगे, ग्लास को देखेंगे दूर से, तो उसमें कोई लाइन आपको दिखेगी नहीं। लाइन सेगमेंट्स हमने केवल बस दिखाने के लिए, है ना, ताकि प्लेन में हमें दिखे कि हाँ ये एक सिलेंडर है, इसलिए बनाई हुई है। तो ये एज में काउंट नहीं होंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके फेस। फेस क्या है? फेस कितने हैं, है ना। तो सबसे पहले तो नीचे वाला जो सर्कल है उसका पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक फेस हो गया, है ना। ऐसी टॉप का जो सर्कल है उसका जो एरिया है, पूरा का जो सरफेस है वो एक फेस हो गया। तो 2 फेसेस तो हो गए ये। और ये दोनों कैसे फेस हैं? फ्लैट फेस हैं। फ्लैट मतलब बिल्कुल फ्लैट है ना, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये दोनों के दोनों कितने हो गए? फ्लैट फेसेस हो गए। और एक जो फेस है वो है कर्व्ड,
है ना, इसके चारों तरफ जो फेस है उसको क्या बोलते हैं, कर्व फेस। तो हमारे पास टोटल 3 फेसेस है, मतलब 3 पार्ट से ये सिलेंडर बना हुआ है। एक तो नीचे वाला पार्ट, एक ऊपर वाला पार्ट और एक इसके चारों तरफ। तो इसके फेसेस कितने हो गए, 3। अब देख लेते हैं इसके वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है कॉर्नर, कोने। तो इसमें तो कॉर्नर्स कुछ होता ही नहीं है ना, क्योंकि इसके जो एज भी बने हैं वो भी सर्कुलर हैं, तो इसमें कॉर्नर कुछ नहीं है। तो वर्टिसेस इसमें नन है, यानी कि 0 है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एजिस की। एजिस का मतलब होता है कि जो लाइन वगैरह ड्रॉ हमने की हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ केवल 2 ही की हैं एक्चुअल में। एक तो नीचे वाला सर्कल का और दूसरा ऊपर वाले सर्कल का। बाकी इसमें कहीं कोई लाइन ड्रॉ नहीं है। जो ये साइड की जो आपको लाइन दिख रही है वर्टिकल, ये लाइन एक्चुअल में नहीं होती हैं। तो इसके जो एजिस हो गए वो केवल हो गए 2, और वो भी कैसे हैं, कर्व। तो 2 कर्व एजिस हैं इसके। अब हम बात कर लेते हैं कोन की। कोन क्या होता है, कोन तो आपने देखे होंगे, जैसे बच्चों को अक्सर बोलते हैं, भाई बच्चे कहते हैं कि आइसक्रीम खानी है, कौन सी, तो कोन वाली। कोन मतलब जिसकी एक साइड बिल्कुल कॉर्नर, एक साइड में कॉर्नर होता है, दूसरी साइड में हमारा स्क्वायर होता है ना। तो इसको बोलते हैं हम कोन। तो इसका एग्जांपल देखा होगा आपने, जैसे आइसक्रीम है, या ट्रैफिक पुलिस वालों ने लगाए रहते हैं रोड्स पे, या फिर जैसे सेंटा है, सेंटा ने जो कैप पहनी हुई है, ये भी कोन टाइप की है। कोन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक नीचे सर्कुलर रीजन बनाना है ना, और ऊपर टॉप पे एक पॉइंट लेना है और वहाँ से लाइन खींच देनी है। तो जो ये लाइन हमने खींची है ये इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में लाइन होती नहीं है उस कोन में। तो इसके जो फेसेस हैं, फेस कितने हैं इसमें, भाई एक तो जो सर्कुलर पार्ट है नीचे वाला, एक फेस तो वो हो गया, एंड दूसरा फेस इसके चारों तरफ जो होता है रेड कलर में जो दिखा रखा है। तो इसके 2 फेसेस हो गए। एक तो हो गया फ्लैट, जो सर्कुलर रीजन वाला जो है वो तो बिल्कुल फ्लैट है ना। और जो ऊपर वाला जो रेड कलर में जो है हमारे पास, ये सर्कुलर है, यानी कि गोलाई में है ये पूरा का पूरा फेस। फेसेस इसमें हो गए 2, एक फ्लैट फेस हो गया और दूसरा कर्व फेस हो गया। अब वर्टिसेस की बात करते हैं। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर। तो कॉर्नर मैंने बताया आपको कि सबसे टॉप पे जो होता है एक कॉर्नर होता है हमारा, कोना होता है, उसको ही बोलते हैं हम वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स एक ही है। अब हम बात करते हैं एजिस की। एजिस का मतलब होता है कि जो लाइन से बना हुआ होता है कोन, है ना। तो इसमें एजिस केवल, इसमें एज केवल एक ही है, लास्ट नीचे वाला जो सर्कुलर रीजन बनाया हमने, इसी में एक एज दिख रही होगी आपको, कर्व्ड एज जिसको बोलते हैं हम, है ना, सर्कुलर जो बना हुआ है। तो इसमें एक ही एज है। बाकी जो ये लेफ्ट एंड राइट साइड की जो लाइंस हैं ये एक्चुअल में लाइन होती नहीं है, ये केवल दिखा रखा है यहाँ पे। तो अब हम बात कर लेते हैं प्रिज्म की। देख लेते हैं एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, है ना। ट्रायंगुलर मतलब जिसका जो बेस होता है वो ट्रायंगुलर होता है, यानी कि ट्रायंगल होता है। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, एक ट्रायंगल तो यहाँ पे रख देंगे और उसके अपोजिट में दूसरा ट्रायंगल रख देंगे। फिर इन दोनों ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, है ना, उनको मिला देंगे आपस में लाइन सेगमेंट से। जैसे टॉप में जो वर्टेक्स है उसको मिला देंगे, फिर बॉटम में जो 2 हैं उनको मिला देंगे। तो ये बन गया प्रिज्म, और ये हो गया ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसका जो बेस है वो क्या है, ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल्स हैं इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एजिस के। एजिस मतलब लाइन सेगमेंट के, है ना। तो जिससे अभी हमने ये बनाया है ये लाइन सेगमेंट्स, तो जैसे ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3 एजेस होते हैं। तो 2 ट्रायंगल हैं तो कितने हो गए, 6, और हमने 3 लाइन सेगमेंट और इसमें ऐड किए हैं तो कितने हो गए टोटल, 9। तो इसके एजेस हो गए 9। अब इस प्रिज्म के हम देख लेते हैं जो फेसेस हैं वो कितने हैं। तो फेसेस कितने हैं इसके, जो एक तो ग्राउंड पे जो येलो कलर में दिख रहा है आपको, ये एक फेस हो गया। दूसरा जो ट्रायंगुलर रीजन है, जो ट्रायंगल का रीजन है, वो भी एक फेस हो गया। उसके बाद जो इधर बना हुआ है हमारे पास रेक्टेंगुलर फेस, वो भी एक फेस हो गया। फिर हमारे पास एक और ट्रायंगल है तो उसका रीजन भी जो है ये भी एक फेस हो गया। और लास्ट में अगर इसको बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, तो एक और रीजन है, ये भी इसका एक फेस हो गया। इसमें टोटल कितने फेसेस हैं, 5 फेसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्टेक्स की, वर्टिसेस की,
है ना। तो जो भी कॉर्नर्स दिखेंगे आपको यहाँ पे वो हमारे हो गए यहाँ पे वर्टिसेस, वर्टेक्स। तो इसके जो वर्टिसेस हैं इनके जो कॉर्नर हैं वो कौन से हैं, ट्रायंगल के जो कॉर्नर्स हैं वही इसके कॉर्नर्स हैं ना। तो ट्रायंगल के कॉर्नर्स 3 तो इसके हो गए और 3 उसके हो गए, तो टोटल कितने हो गए 6। तो इसके वर्टिसेस हो गए 6। अब देख लेते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म बस वैसे ही होता है जैसे क्यूबॉइड होता है ना। इसमें रेक्टेंगल्स होते हैं और उसी तरह से इसको बनाना है, उसी तरह से ये होता भी है। ये एक्चुअल में होता है इसलिए ये प्रिज्म है, 3D शेप है। जो भी प्रॉपर्टीज़ क्यूबॉइड की थी वही सेम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे इसमें फेसेस हैं 6 और वर्टिसेस हैं 8 वर्टिसेस हैं इसमें, और एजेस कितने हैं इसमें, पूरे 12 हैं। तो सेम वैसी है जैसे क्यूबॉइड का है। अब हम देख लेते हैं पिरामिड। पिरामिड क्या होता है। इसका जो बेस होता है वो या तो स्क्वायर होता है या फिर होता है वो ट्रायंगल। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो एक पिरामिड है, इसमें जो है सबसे पहले क्या है, यहाँ पे हमने स्क्वायर्ड इसका बेस बना रखा है और इसके जो चारों तरफ जो है हमारे पास जो साइड्स हैं उन पे ट्रायंगल बने हुए हैं। तो इसमें ट्रायंगल कितने बने हुए हैं, टोटल 4 और एक है स्क्वायर। तो इसके जो फेसेस हो गए वो हो गए 5। चारों तरफ इसके 4 ट्रायंगल हैं, 4 फेसेस तो ये हो गए और एक स्क्वायर हो गया। तो टोटल फेस कितने हो गए 5। अब इसके वर्टिसेस देखते हैं। वर्टिसेस तो वहाँ से ऊपर से मतलब कॉर्नर्स इसमें कितने हैं भाई, 4 वर्टिसेस तो हमारे स्क्वायर के हैं और एक ऊपर टॉप में है। तो कितने हो गए 5। तो वर्टिसेस हो गए इसके 5। और एजिस की बात करते हैं अगर हम, तो एजिस का मतलब होता है कि जो जिन लाइन सेगमेंट से ये बना हुआ है ना। तो लाइन सेगमेंट्स इसमें क्या है, देखो हम काउंट कर लेते हैं। सबसे जो ग्राउंड में है स्क्वायर उसमें है 4 एजिस, और उसके बाद जो स्टैंडिंग है हमारे पास ये लाइन सेगमेंट, ये कितनी है, ये भी 4 हैं। तो 4 + 4 हो गया टोटल ये 8। तो इसकी एजिस हो गई 8। अब दूसरा देख लेते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में जो बेस होता है वो ट्रायंगल में होता है ना। और ये जो ट्रायंगल्स की जो 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, उन पे भी ट्रायंगल्स लगे रहते हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स से ये बनता है। तो जो ट्रायंगुलर पिरामिड है उसमें फेसेस कितने हो गए भाई, टोटल 4 फेसेस हो गए इसके, है ना। 3 साइड ट्रायंगल्स हो गए और एक जो है बेस हो गया। अब इसके वर्टेक्स की बात करते हैं, यानी कि वर्टिसेस की बात करते हैं। तो इसमें वर्टिसेस कितने होंगे, टोटल कॉर्नर कितने हैं इसमें भी, इसमें है 3 क्योंकि ये ट्रायंगुलर है। नीचे वाला जो पार्ट है उसमें 3 हमारे पास कॉर्नर हैं और एक टॉप में है। तो टोटल कितने हो गए इसमें वर्टिसेस हो गए 4। और एज की बात करते हैं तो एज ट्रायंगुलर जो बेस में जो ट्रायंगुलर है उसमें 3 एजेस हैं और 3 ऊपर बने हुए हैं यहाँ पे। तो 3 और 3 हो गए हमारे पास 6। तो टोटल हो गए यहाँ पे 6 एजेस। जब हम इस ट्रायंगुलर पिरामिड को ओपन करके देखेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको, ये इसको ओपन करके दिखाया है ना। टोटल इसमें 4 जो है हमारे पास ट्रायंगल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।